हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारी करंट अफेयर्स की क्लास 3 है। ये जो क्लास है दोस्तों, ये 19 मई की है। आज का वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड होगा दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का मोटिवेशन विचार देखते हैं। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज करती है। मतलब जिस चीज़ से हम घबराते हैं, जिस चीज़ को करने से हम लोग जो है बिल्कुल परेशान होते रहते हैं, वही चीज़ एक दिन जो है हमें बदल देती है, हमें चेंज कर देती है। तो बिल्कुल आप लोगों को मेहनत करते रहना है, मेहनत में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है दोस्तों। निरंतर प्रयास करते रहना है, एक दिन हमारी मंजिल जो है निश्चित रूप से हमें मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में है ना श्रीवास्तव किस देश के जो है भारत के नए राजदूत बन गए है ना। तो श्रीवास्तव जो है, नवीन श्रीवास्तव किस देश में भारत के जो है नवीन राजदूत बन गए हैं ना। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है यहाँ पर ऑप्शन बी है ना। नवीन श्रीवास्तव जो है वो नेपाल में भारत के जो है राजदूत बने। नवीन श्रीवास्तव जो है 1983 बैच के IAFS ऑफिसर है दोस्तों। और आप याद रखिएगा, नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। ठीक है, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है दोस्तों। और साथ में नेपाल की जो करेंसी की अगर हम बात करें तो नेपाली रुपया है ना, नेपाली रुपया है, याद रखिएगा। और नेपाल के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वो है हमारे शेर बहादुर थापा है ना, शेर बहादुर थापा। और वहाँ की प्रेसिडेंट जो है वो है विद्या देवी भंडारी। तो ये सारे फैक्ट आपको नेपाल से रिलेटेड है ना, नेपाल से रिलेटेड ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर दे रखा है, हाल ही में गोपाल विट्ठल किस कंपनी के MD एंड CEO नियुक्त हुए। गोपाल विट्ठल बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में गोपाल विट्ठल जो है किस कंपनी के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो गोपाल विट्ठल जो है एयरटेल के जो है MD एंड CEO बने हैं। और जो एयरटेल कंपनी है दोस्तों, इसकी जो स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995। ठीक है, 7 जुलाई 1995 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, इस कंपनी का गठन हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एयरटेल का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो है दिल्ली के अंदर है ना। एयरटेल का जो हेड क्वार्टर है वो है दिल्ली के अंदर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार है ना। सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार जो प्राप्त करता है वो कौन है ना, किसको जो है सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है अजय पीरामल। ठीक है, अजय पीरामल जो है इनको ब्रिटिश सरकार ने जो है सर्वोच्च मानद पुरस्कार जो है दिया गया है। और ये जो अजय पीरामल है ये पीरामल समूह के अध्यक्ष हैं दोस्तों है ना। पीरामल ग्रुप है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, कंपनी है, बड़ा ब्रांड है पीरामल ग्रुप। तो उसके जो है ये अध्यक्ष चुने गए हैं, तो याद रखिएगा आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के कवि को मिला। मतलब 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किस भाषा के कवि को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये है ना। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल कायनात सिविल एकेडमी से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा असमिया। ठीक है, असमिया जो भाषा है इसके कवि को जो है ये दी गई है। और उन कवि का नाम है दोस्तों, बहुत ही अच्छा नाम है, नीलमणि फुकन। याद रखिए, जिसको 56वां पुरस्कार दिया गया है नीलमणि फुकन। ठीक है, नीलमणि फुकन को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, 56वां जो असमिया भाषा के कवि हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर है ना, कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जो जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा वाहन बाजार बन गया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों हमारा भारत देश। ठीक है, हमारा भारत देश जो है जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा वाहन बाजार बन गया। इसका जो फर्स्ट है, जो पहले स्थान पर है वो चाइना है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, और तीसरे पर जो है जापान है, और चौथे पर हमारा हिंदुस्तान है। मतलब चारों ही ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर सीक्वेंस में दे गए। कभी आपसे पूछ ले कि दुनिया का पहला वाहन बाजार कौन सा देश है, तो दुनिया का पहला चाइना है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा जापान है, और चौथा हमारा हिंदुस्तान है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, छठा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है छठा, कि 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार किसको दिया गया है
है ना। तो 75वां जो बाफ्टा पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है दोस्तों वो है हमारी द पावर ऑफ डॉग, है ना। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग फिल्म को जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार दिया गया है 2022 में 75वें बाफ्टा पुरस्कार में, है ना। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया, वो कौन है ना। दिल्ली के उपराज्यपाल है जिन्होंने इस्तीफा दिया, वो कौन है। तो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अनिल बैजल। अनिल बैजल जी जो है दिल्ली के उपराज्यपाल थे, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। और मनीष सिसोदिया वहाँ के शिक्षा मंत्री है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न है कि कौन सा राज्य मार्च 2022 में चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और साथ में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है वो मंगू भाई छगन भाई पटेल। देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, है ना, जो देश में इकलौता स्वर्ण किसने दिलाया, मतलब बॉक्सिंग है ना, विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश को इकलौता स्वर्ण पदक किसने दिलाया। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों होगा निखत जरीन, है ना। निखत जरीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे ही बॉक्सर है दोस्तों जहाँ पर नाम लिखिए, जैसे मेरी कॉम हो गई, शिवा थापा और विजेंदर। लेकिन यहाँ पर वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का जो पुरस्कार जीता है वो जीता है हमारी जो है निखत जरीन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा है ना। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो है कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा दुबई। UAE की राजधानी दुबई जो है वहाँ पर इसका जो है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर स्थित है ना। देखते हैं अगला प्रश्न, है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न हमारे हो गए कंप्लीट 10 प्रश्न। अगले वीडियो में हम 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण सीरीज से जुड़ सके, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम्स में निश्चित रूप से यहाँ से उनको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।